अब ये सीमांचल एरिया बांग्लादेश के बॉर्डर में लगता है, उसको सीमांचल एरिया कहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों की संख्या 60 जा रही है, 70 जा रही है, 80 जा रही है, 85 तक जा रही है। कैसे जा रही है? अब मैं बातें बता रहा हूँ, कुछ सोर्सेज दे रहा हूँ तो इन्हें खुजली हो रही है। भैया आप आसानी से आ सकते हो और ये बोल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं घुसपैठ। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या बॉर्डर पे सोती है? सरकार बॉर्डर पे सोती है, पुलिस बॉर्डर पे सोती है। हमें लगता है भगाना चाहिए, वो हमारा हक खा रहे। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से वो 5 किलो गल्ला यहाँ का राशन में अपना नाम बनवा रहे, 5 किलो है सिर्फ हमारा अधिकार खा रहे, हमारा रोजगार खा रहे। हम युवा कहाँ लाएंगे? वो हमारा हक खा रहे। जो मुल्ला जी बोल गए हैं, अगर खाली देश बचाएगा तो कौन बचाएगा? मोदी बचाएगा, अमित शाह बचाएगा, योगी बचाएगा, बाकी राहुल गांधी नहीं बचाएगा, केजरीवाल नहीं बचाएगा, ममता बनर्जी नहीं बचाएगी। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति और देश के प्रति। खाली बस अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, यही बोलेंगे। कभी राहुल गांधी का बयान सुना है, कभी अखिलेश का बयान सुना है, कभी ममता बनर्जी का बयान सुना है कि हमारी सरकार आएगी, हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाएंगे, हम टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाएंगे, हम वामपंथियों को भगाएंगे, हैं हम नक्सलियों को भगाएंगे? किसी एक का बयान सुना है? अब ये भी निकल ली है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, उसकी आड़ में ताकि पूरा देश वहाँ पे शाहीन बाग में रहे, इसीलिए जाफराबाद में दंगे भी हुए। उसका डिफिनीशन नहीं हुआ घुसपैठिया। जो यहाँ इंडियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बाहर के घुसपैठिया थे वो दंगाई कर रहे थे। इसीलिए तो कहा जा रहा है भाई, जो घुसपैठिया है, जो बाहरी कंट्री के लोग उनको भगाओ ताकि फिर से एनआरसी 2020 वाला दंगा हो। घुसपैठियों की खिचड़ी कहाँ से बन रही है? आप ये देखो, बिहार का सीमांचल एरिया है। अब ये सीमांचल एरिया बांग्लादेश के बॉर्डर में लगता है, उसको सीमांचल एरिया कहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों की संख्या 60 जा रही है, 70 जा रही है, 80 जा रही है, 85 तक जा रही है। कैसे जा रही है? अरे पूरे भारत में नहीं है। ये भाई ने बताया, अच्छा ये भाई ने बताया बिहार में रोहिंग्या आ रहा है, तो 20 साल से घास काट रहे हो आप लोग? 20 साल के क्या कर रहे हो? 20 साल से क्या कर रहा है? अरे सरकार किसका है? सरकार किसका है? 20 साल के नीतीश बाबू का, बिहार में नीतीश बाबू का, तो एनडीए सरकार है, तो झक मार रहा क्या? जब से भैया घुसपैठियों के लिए लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। अब मैं बातें बता रहा हूँ, कुछ सोर्सेज दे रहा हूँ तो इन्हें खुजली हो रही है। तो भाई सरकार भी तो आपका है ना, तो आप झाक मार रहे हो क्या? बोलेंगे नहीं है? रोहिंग्या क्या उड़ के आ जाता है क्या? पंख आ गया उसके सीमा। एक बात सुनो, शेख हसीना कौन है? शेख हसीना कौन है? तो डिजिटल नहीं हो गया ना, रोहिंग्या भी तो डिजिटल नहीं हो गया ना कि अंदर से घुस आते हैं, या कोई वायरस तो नहीं है ना, इंसान ही है ना। भारत के 28 स्टेट घूम के आया हूँ, एक बॉर्डर देख कर आया हूँ। मेघालय से बॉर्डर देखा है मैंने, त्रिपुरा से बॉर्डर देखा हुआ है मैंने, कोलकाता से। इतने ओपन बॉर्डर है, इतना फ्यूटाइल बॉर्डर है। भैया आप आसानी से आ सकते हो और ये बोल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं घुसपैठ। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या बॉर्डर पे सोती है? सरकार बॉर्डर पे सोती है, पुलिस बॉर्डर पे सोती है। कौन देख रहा है बॉर्डर को? मैं जवाब दूंगा इसका। भाई 100 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लगता है पूरे भारत में। उसके अंदर 114 किलोमीटर बंगाल के अंदर है, जो कि फेंसिंग करने के लिए अमित शाह जी ने 3 बार बंगाल सरकार को लिखित तौर पर 3 बार लेटर दे दिया राष्ट्रीय गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, मगर बंगाल की गवर्नमेंट उनको फेंसिंग करने के लिए परमिशन नहीं दे रही। 114 किलोमीटर बंगाल के अंदर फेंसिंग करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कहाँ से दे दी जा रही है? यहाँ से दी जा रही है भाई साहब, बंगाल सरकार से दी जा रही है, जहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं। और जब निकाले जाएंगे ना, तो यही लोग छाती पीटेंगे, यही लोग सांप लौटेंगे इनकी छाती पर और कहेंगे भैया मुस्लिम विरोधी सरकार है, भैया मुस्लिम विरोधी सरकार है। अभी जो मुल्ला जी बोल गए हैं, अगर खाली देश बचाएगा तो कौन बचाएगा? मोदी बचाएगा, अमित शाह बचाएगा, योगी बचाएगा, बाकी राहुल गांधी नहीं बचाएगा, केजरीवाल नहीं बचाएगा, ममता बनर्जी नहीं बचाएगी। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति और देश के प्रति। खाली बस अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, यही बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि देश के घुसपैठियों को भगाना चाहिए? देश के घुसपैठियों को बचाना चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब ये है, मतलब और कोई सरकार नहीं बचा सकती, मतलब योगी और मोदी यही बचा सकते हैं। और कोई कह रहे हैं एनआरसी लाएंगे और रोहिंग्या को भगाएंगे। कभी राहुल गांधी
गांधी का बयान सुना है, कभी अखिलेश का बयान सुना है, कभी ममता बनर्जी का बयान सुना है कि हमारी सरकार आएगी, हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाएंगे, हम टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाएंगे, हम वामपंथियों को भगाएंगे, हैं, हम नक्सलियों को भगाएंगे? किसी एक का बयान सुना है? अब ये भी निकल ली है, ये भी निकल ली है। एक बात बताइए सर कि जैसे 2020 में घुसपैठियों को भगाने की बात हुई थी तो शाहीन बाग में धरने हो गए थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत है, ये टारगेट कर रही है सरकार मुस्लिम्स को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा, घुसपैठियों को भगाया जाएगा? मुझे नहीं पता भाई, खाली ये बुलडोजर चलाना जानते और कुछ करना नहीं जानते। गलत है, गलत है, सरासर गलत है। किसी को पत्थर मारना गलत नहीं है, घायल कर रहे हो पुलिस वालों को, वो गलत नहीं है। स्कूल घर जला रहे हो वो नहीं है। दिल्ली राइट्स हर जगह किया, मुर्शिदाबाद में किया आपने दिल्ली राइट्स में किया, आपने जाफराबाद में किया, गोलियां चलाई आपने, सलमान नाम के बंदे ने चलाई वहाँ पे आग। हिंदू लोगों को टारगेट करके आप एक घर जला करके देखना, कभी भी याद करके देखना किसका बंदा निकला था लास्ट में जाके, कभी भी याद कर लेना किसका बंदा था, किसी का बंदा होगा भाई, बंदा किसका था वो किसी को भी याद कर। आज भी बरेली में दंगा हुआ, किसका बंदा था वो, कभी भी याद करके देखना। कुर्ते पजामे पहना के तुम, टोपी पहना के तुम पत्थर बरसाते, फिर बाद में बताते मुसलमानों का सारे कुर्ता पजामा पहन के। सर आपने प्रूफ करके आपने बहुत बढ़िया बात की और प्यारी बात की, अब हमारी ऑडियंस में थोड़ा घूमेगी। आपने कहा कि बुलडोजर चलाना अपराध है। अब मान के चलिए आपने कहा कि सरकार ही अपने लोगों को कुर्ता पजामा टोपी पहनाती है और पत्थर फेंकवाती है, फिर उन्हीं की वीडियो बनती है पत्थर फेंकते हुए। अगर उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, अगर फिर वो हिंदू हो या नकली हो तो मिर्ची क्यों लग रही है? मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, इस बात से मिर्ची नहीं लग रही भाई। देखो अपने बंदे बुला के अपना ही दंगा लगाना। उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल रहा है। आज का ताजा खबर उठा के देख लो भाई, बरेली में हुआ क्या था। आज का ताजा खबर उठा के देख लो, बरेली में हुआ क्या था। ये लाल आयला मोहम्मद का कोई इतना बड़ा तो वो नहीं है। आज तुम श्री राम कह सकते हो, आयला श्री राम मोहम्मद कहना कोई गलत भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। और यूपी पुलिस कह भी रही है कि हमने परमिशन लेके, एक मिनट, परमिशन लेके आपने परमिशन लेके नहीं किया था, परमिशन लेके नहीं किया, परमिशन लेके नहीं किया, मतलब इतनी ज्यादा पब्लिक इकट्ठी करके तुम परमिशन नहीं ले सकते। अच्छा मुझे अरे सर आपको लगता है घुसपैठियों को भगाना चाहिए भारत में? हाँ, हमें लगता है भगाना चाहिए, वो हमारा हक खा रहे। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से वो 5 किलो गल्ला यहाँ का राशन में अपना नाम बनवा रहे, 5 किलो है सिर्फ ओनली हमारा अधिकार खा रहे, हमारा रोजगार खा रहे। हम युवा कहाँ जाएंगे, वो हमारा हक खा रहे। मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन। मैं बरेली से हूँ, मैं कितने दिन नेट के लिए परेशान रहा हूँ। मैं भाई ओखली बरेली से हूँ भाई, कितने दिन परेशान रहा हूँ नेट के लिए, कम से कम 10 दिन लिए परेशान रहा हूँ। कहाँ पे जाके पेमेंट की, बरेली से छोड़ के रामपुर में जाके पेमेंट की। किसको परेशान हुई? पब्लिक को परेशान हुआ ना हुआ। अब भाई ये इस बारे में क्या बोलेगा, इस बारे में क्या बोलेगा? लेकिन आप बोलो ना पत्थर ना फेंके तो आपके भाई है। अब भाई मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ भाई, वहाँ के सरदार बन के यहाँ पे मत बताओ कि ये इतने बढ़िया थे। ये देख मैं अच्छा अब मेरे को एक चीज बताइए, जैसे अभी हम आपसे ओपिनियन ले रहे हैं आपके, मान के चलिए कि अगर वो ये कहें कि ये आप ही के बंदे हैं, मतलब बहुत सारे कमेंट में लोग कहते हैं कि मीडिया के आप ही के बंदे हैं, तो मैंने आपको बुलाया है क्या? नहीं बुलाया। अब मान के चलिए अगर आप कुछ ऐसी गलत टिप्पणी कर देते हैं कि योगी सरकार आप पे एक्शन ले, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, अगर आप कुछ भी गलत टिप्पणी करते हैं जिससे योगी सरकार आप पे एक्शन ले, क्यों? क्योंकि आप पे वीडियो बन रही है और आप ही बोल रहे हो। इसी तरीके से अगर सरकार, अगर वो हिंदू है जो टोपी पहनकर मुसलमानों की वेशभूषा में पत्थर फेंक रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और उनकी सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है कि पत्थर मार रहे हैं, तो अगर वो हिंदू है और अगर उसने पत्थरबाजी करी और योगी जी उसके घर पे बुलडोजर भी चलवा रहे हैं क्योंकि उसका चेहरा आ रहा है, और अगर वो हिंदू भी है तो बुलडोजर कार्रवाई बहुत निष्पक्ष हो गई कि हिंदुओं के घर पे भी चल रहा है और मुसलमानों के भी चल रहा है। अभी तक मैंने जितने भी देखे ना भाई, सिर्फ ओनली मुसलमान के ऊपर देखे। नहीं भाई, मैं ओनली सिर्फ मुसलमानों के ऊपर देखा था। विकास दुबे पे चला वो कौन सा मुसलमान था? मेरठ में त्यागी पे चला वो कौन सा मुसलमान था? और कितने मुन्ना बजरंगी कौन था? कितने थे? वो सारे मुसलमान थे। अल्लाह ने ना आंखें दी है मुसलमानों को देखने के लिए दी है, हिंदुओं को देखने के लिए नहीं दी है, हिंदुओं को देखने के लिए नहीं दी है। लेकर आना सामान व्हाट्सएप पे नहीं आती न्यूज, तो ये बताओ वो वाली न्यूज व्हाट्सएप पे घुसपैठियों को भगाना चाहिए? अरे पेल के भगाना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ भगाना नहीं चाहिए।
घुसपैठियों को भगाना नहीं चाहिए। अरे पत्रकार महोदय, घुसपैठियों को भगाना नहीं चाहिए योगी जी से कि 15-20 बुलडोजर लेकर आए और एक बहुत खाली सी जगह गड्ढा खोदे, आपको योगी जी सालों का सारे उसके अंदर जाने ही ना दे वापस। आपको अमित शाह का जो बयान है क्या वो सच्चे में लागू हो पाएगा? क्या देश में एनआरसी आ पाएगी? क्या देश के घुसपैठियों को भगाया जाएगा? जैसे 72 घंटे में पूरे बरेली को कंट्रोल कर दिया और पत्थरबाजी चरमपंथियों को और क्या कहते हैं उपद्रवियों को लंगड़ा कर दिया, वो चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही जब ये कानून लाएंगे और इसका विरोध करके लोग दंगा और उपद्रव करके पत्थरबाजी करेंगे तो वैसे ही योगी जी के तर्ज पे इन्हें भी कंट्रोल कर दिया जाएगा और भारत में एनआरसी और जो है सीए कानून लागू किया जाएगा। जी तो मेरे को एक बात बताइए कि अभी जैसे अमित शाह ने ये कहा है कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन शाहीन बाग अब हमें इतिहास को हमेशा पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए इतिहास से। 2020 में भी यही चीजें हुई थी और ग्राउंड पर हुई थी, लेकिन शाहीन बाग में धरना हुआ और शाहीन बाग पर सबकी नजर रही, इसलिए जाफराबाद में दंगे हो गए। तो क्या कहना चाहोगे? और उसमें विपक्षी पार्टियों का भी हाथ था, सलमान जो अभी भी जेल में है उसका भी हाथ था, तो बहुत सारे लोगों का हाथ था। तो आपको क्या लगता है कि माहौल बना रहेगा अगर ये लागू हुआ अमित शाह का बयान? तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कभी रूप दिखावा और सत जोजन वो क्या कहते हैं 16 जोजन मुक्त उठयूं तुरंत पवन सुत 32 बयूं असत जोजन ते आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। और उसके बाद कांड करके निकल आए। मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि देखिए एक और चौपाई है रामचरितमानस की कि बिना न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तपा भय बिन होय न प्रीति। 3 दिन से उपद्रव मच रहा था उत्तर प्रदेश में और 3 दिन में जब ये लगा योगी जी को लगा अब भय के बिना ये लोग प्रीति नहीं करेंगे तो 3 दिन में कंट्रोल कर दिया 72 घंटे में। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि भाई शाहीन बाग का जो आपने उदाहरण दिया अभी यही माना जा रहा है कि आप देश के वासी हो। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में और हिंदू जो है हिंदुस्तान में रहेंगे, भारत में रहेंगे, तब भी हम हिंदू बहुसंख्यक थे और आज भी हम हिंदू बहुसंख्यक हैं। तब भी हमने आपको रहने दिया तो अब रहे, अब भी हम भी आपको रहने दे रहे हैं तो अब रह रहे हो। लेकिन हम या कोई नहीं चाहता, इंसानियत के रूप में रहोगे तो रहने दिया जाएगा। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,